गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज के बारे में कि इसके एमसीक्यू किस तरह के होते हैं और किस टाइप से हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यू बहुत आसान आते हैं। सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं अभी, ठीक है, कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से नहीं है। तो आओ बेटा देखते हैं जरा किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइएगा, मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड यूज किया गया था क्या डिटरमाइन करने के लिए। तो बेटे, मिलिकन ऑयल ड्रॉप जो यूज किया था ना, उन्होंने फाइंड आउट किया था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और वो निकाला था उन्होंने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, सिंपल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? तो बेटा हमें क्या पता है, एच सी बाय लैम्डा होता है। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। तो ऑप्शन ए खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटे। व्हाट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड? बेटे फोटोन, जिन्हें पैकेट ऑफ एनर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्बिटल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो देखिए बेटे, याद कर लो इसको। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है? तो बेटे ध्यान से सुनो। ये होता है बेटे अंडर द रूट एल इंटू में L+1 एच अपॉन में 2 पाई। ओके। नाउ अगर सिंपल एंगुलर मोमेंटम की बात करता, एंगुलर मोमेंटम, तो बेटे वो होता है mvr इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। ध्यान दीजिएगा बेटे। अब उसने कहा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है किसके लिए जीरो होगा। तो बेटे एल की वैल्यू जिसके लिए जीरो होगी उसके लिए जीरो होगा, यानी कि एस के लिए होते हैं। ढूंढो बेटे एस कहाँ है। 2, ऐसा आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमियम। क्रोमियम किससे रिप्रेजेंट होता है बेटे? क्रोमियम का होता है बेटे 24 एटॉमिक नंबर। तो ये आएगा बेटे नियॉन से स्टार्ट होगा। 18 होता है नियॉन का, 18 तो यहाँ भर गया बेटे। ठीक है, 18। अब उसके बाद देखते हैं क्या आता है हमारा। तो देखिए यहाँ पे आता है बेटे 18, सॉरी ये तो नियॉन 18 थोड़ी है, ये तो आर्गन 18 होता है ना। नियॉन तो बेटे 10 होता है। सॉरी, माई मिस्टेक। नियॉन 10, 12, 18 बेटे। इसमें होता है 4s1 3d5। 24 के लिए ये होती है कॉन्फ़िगरेशन। ढूंढो का है 4s1 3d5, सी ऑप्शन बेटे, खत्म आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे क्या कहता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एल एनर्जी लेवल। बेटे एल एनर्जी लेवल का मतलब हो गया पहली शेल के, दूसरी शेल एल। तो सेकंड शेल की बात कर रहा है, यानी कि एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू बेटे कितनी होगी? एल की वैल्यू होगी बेटे 0 और 1। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक शेल के अंदर दो सब शेल प्रेजेंट होती है। ये अगर आपको शेल रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये बेटे क्या रिप्रेजेंट करेगा? सब शेल। और सब शेल का मतलब बेटे क्या हो गया? 2s प्रेजेंट है और 2p प्रेजेंट है। अब s के अंदर बेटे ऑर्बिटल होता है एक और p के अंदर ऑर्बिटल होते हैं 3। तो टोटल हो गए 4। आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल वाज गिवन बाय। डुअल नेचर किसने किया था? डी ब्रॉगली इक्वेशन ने दिया था। लैम्डा इक्वल्स टू क्या कहा था? h अपॉन mv। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट इन अ p ऑर्बिटल। बेटे ध्यान दो क्या लिखा है ये, p ऑर्बिटल। तो बेटे ध्यान से सुनो, p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ना। बेटे ये 3 ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना, इन्हें कहा जाता है सब शेल। जबकि एक सिंगल डब्बा जो होता है उसे कहा जाता है ऑर्बिटल। उसने क्या कहा है? पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक ऑर्बिटल में बेटे सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। आंसर खत्म। नेक्स्ट, द क्वांटम नंबर m क्या रिप्रेजेंट करता है? m हमें रिप्रेजेंट करता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। खत्म। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स। बेटे नोडल प्लेन्स निकालना बहुत आसान है। हमसे कहा गया है पी एक्स के बारे में निकालो। तो देखो बेटे, मैं पी एक्स बना दिया मैंने। ध्यान से सुनना बेटे, ये मेरा पी एक्स है। तो इसमें अब हम प्लेन बनाएंगे बेटे। ध्यान से देखिए, क्या बेटे आपको एक प्लेन दिखाई दे रहा है जो ऐसे इस अपर लोब और लोअर लोब को, यानी कि जो लोअर लोब है और जो अपर लोब है दोनों को अलग अलग कर रहा है। तो ये कहलाता है आपका प्लेन। और ऐसा प्लेन इसे कहा जाता है नोडल प्लेन। नोडल, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पॉइंट पर जीरो होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो। ठीक है बेटे, तो कितने नोडल प्लेन है? एक है। खत्म आंसर। अगर यही डी ब्लॉक होता बेटे तो डी ब्लॉक के अंदर कितने होते? एक ही होता है डी ब्लॉक के अंदर, एक ही होता। तो आप इसमें निकालते दो। ठीक है बेटे, कैसे निकालते दो वो भी दिखा देता हूँ दो, वरना फिर कहोगे कि
पता नहीं चला सर। देखो बेटे, पहला तो ये कट गए दोनों, इसलिए ब्लैक से दिखाया है। ठीक है बेटे। दूसरा देखो बेटे, दूसरा ब्लू से ले लेते हैं। ये ब्लू वाले कट गए, अलग अलग हो गए। ठीक है बेटे, तो इसमें कितने हैं, डी में दो नोडल प्लेन होते हैं, ध्यान में रखना है इस बात को। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल की वैल्यू 3 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। तो बेटे हमें क्या पता है, एम जो निकाला जाता है वो कैसे निकलता है, माइनस एल से जीरो से प्लस एल तक। यही पढ़ा हमने क्वांटम नंबर्स में। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस माइनस एल और जीरो। ठीक है बेटे, एल की वैल्यू कितनी गई, 3 गई है, तो वही कितना होगा, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 1 और जीरो। ठीक बेटे, तो यहाँ ढूंढो कहाँ पर है। 0 1 2 3 बी ऑप्शन आ गया, खत्म बेटे। नेक्स्ट, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 35, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल द पी ऑर्बिटल। सिर्फ पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स बताने, एटॉमिक नंबर हमें दे दिया है 35। तो बेटे 35 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5। 35 हो गए बेटे। देखो, 10, 20, 30 और 5 35 हो गए 35। तो बेटे पी के ऑर्बिटल गिनो अब। एक ये रहा पी, एक ये रहा पी और एक ये रहा पी। गिनो बेटे कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 6 और 6 12 और 5 17, 17 इलेक्ट्रॉन आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन आ गया हमारा, खत्म हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, ये एक एलिमेंट है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है के शेल में, यानी कि n इक्वल्स टू 1 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन। के शेल के बाद आ रही है 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि n इक्वल्स टू 2 में है 8 इलेक्ट्रॉन। और m n इक्वल्स टू थर्ड में है आपके 13 इलेक्ट्रॉन। एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ। फोर में कितने बेटे, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आ जाओ। द एलिमेंट इज, तो बेटे पहले इलेक्ट्रॉन गिन लो कितने हो गए, 10 और ये हो गए 14, 24 हो गए बेटे। 24 किसका होता है, क्रोमियम का होता है, खत्म हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ। तो बेटे हमने क्या याद कर रखा है, कॉस्मिक गाड़ी XUV इन माई रेंज, ये पढ़ा है बेटे। तो कॉस्मिक का मतलब, या क्लासिकल गाड़ी कर लो, कॉस्मिक गाड़ी करते हैं हम, चलो वैसे क्लासिकल भी पढ़ सकते हो। तो सबसे ज्यादा रेंज आ रही है, यानी कि रेंज का मतलब है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स होता है इसका मतलब, ऐसे आपकी वेवलेंथ बढ़ रही है, तो बेटे रेडियो वेव 5 से लगा दो, सबसे बड़ी वेवलेंथ इसकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। रदरफोर्ड ने क्या फाइंड आउट किया था बेटे, न्यूक्लियस फाइंड आउट किया था, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। नेक्स्ट आ जाओ बेटे, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच बोथ पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल एंड हेंस रूल्स आर वायलेटेड। तो बेटे ध्यान कर लो, पॉली ने कहा था नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल फोर क्वांटम नंबर सेम, क्वांटम नंबर सेम। बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिक समझ लो, पॉली ने ये कहा था कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन कभी भी एक जैसी स्पिन में नहीं रह सकते। इसका मतलब ये था कि वो हमेशा रहेंगे तो एक ऊपर और एक नीचे की फॉर्म में रहेगा। ये कहने का मतलब था पॉली का। हुंस ने क्या कहा था, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस when no vacant orbital is available, no vacant orbital is available। तो बेटे ये सिंपल सी बात है, उन्होंने ये कहा था कि अगर आपके पास पी ऑर्बिटल है और आपके पास चार इलेक्ट्रॉन है, तो आपने अगर ऐसे भर दिया ना चार इलेक्ट्रॉन, तो गलत भर दिया। सबसे पहले क्या करोगे, आप एक एक करके भरोगे, एक दो तीन, जब तक ये हाफ फिल नहीं होंगे तब तक पेयरिंग शुरू नहीं होगी। ठीक है बेटे, ये सही है। तो यहाँ देख लो बेटे, देखो बेटे, इस वाले में देखो पॉली एक्सक्लूशन वायलेट हो रहा है और साथ ही साथ इसमें पेयरिंग भी हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे हाउंस रूल भी आपका वायलेट हो रहा है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन, 3D, डी के अंदर बेटे होते हैं पांच ऑर्बिटल, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। ऐसे स्पिन्स बताओ जिनकी स्पिन हाफ हो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, पांच होंगे, खत्म, आ गया आंसर। नेक्स्ट,
द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन 1s एंड 2s। तो बेटे ध्यान से देखो, मैं 1s और 2s बना के दिखा रहा हूँ। ये है आपका 1s, ये है बेटा हमारा 2s। ठीक है बेटे, ये है 1s, ये है 2s। वो कह रहा है इसके बीच में क्या है, तो आप कहोगे ये तो होता है बेटा हमारा नोड। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है 0। यहाँ पे कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी, 0। नेक्स्ट, द पी ऑर्बिट, सॉरी, अब पी ऑर्बिटल क्या कह रहा है, पी ऑर्बिटल यानी कि पी का एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दो, दोनों अपोजिट स्पिन में, खत्म। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी ई विद वेवलेंथ। वेवलेंथ दे रखी है बेटे लैम्डा 1 8000, लैम्डा 2 16000। एनर्जी E1 क्या होगा, रिलेशन लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो बेटा E1 बाई E2 क्या हो गया हमारा, तो आप कहोगे लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, दैट इज इक्वल्स टू 16000 डिवाइड बाय 8000 इज इक्वल्स टू 2:1। तो आप कहोगे E1 बराबर 2E2 के, ए ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन इन मूविंग बोहर फोर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है जिसकी वेवलेंथ, इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज एक्स, कैलकुलेट व्हाट इज द सर्कमफेरेंस। अरे बहुत सिंपल है, 2πr इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है बेटा, याद कर लो, बहुत सिंपल सा है, समझने का तरीका बहुत आसान। देखो बेटे, मैंने कहा इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये न्यूक्लियस है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है बेटे, ध्यान से सुनना, ऐसे घूमता जा रहा है। तो 2πr अगर वो चक्कर लगा रहा है तो वो एन लैम्डा फॉलो कर रहा है, यानी कि उसमें वेवलेंथ एन आ रही है। ठीक है, तो ये है बेटे, कौन से सरकमफेरेंस के लिए कह रहा है, फोर्थ ऑर्बिट के लिए बताओ। तो 2πr बराबर क्या हो गया, 4 लैम्डा। 4 लैम्डा आंसर आ गया, खत्म आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर 4f के लिए। तो देखो बेटा, n की वैल्यू 4 होनी चाहिए, f की वैल्यू बेटे क्या होनी चाहिए, सॉरी f कह रहा हूँ, l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटे इसमें, तो l की वैल्यू आप निकालोगे तो वो आएगी 3। m की वैल्यू क्या हो सकती है बेटे, +-3 +-2 +-1 और 0, ये तो होनी चाहिए। तो आ जाओ बेटे, n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 3, m इक्वल्स टू 4 हो सकता है क्या, m इक्वल्स टू 3 तक हो सकता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। n इक्वल्स टू l इक्वल्स टू 4 नहीं हो सकता, l इक्वल्स टू 3 हो सकता है, m इक्वल्स टू 1, ये आ गया बेटा ऑप्शन। दे बेटे, सिंपल सा है ये ऑप्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एल की वैल्यू 3 ही होनी चाहिए, यहाँ पे एल की वैल्यू यहाँ 2 है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट, द एनर्जी रेशियो ऑफ द फोटोन, बेटे E1 बाय E2 बराबर क्या होगा, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, कितना है 6000 डिवाइड बाय 3000, काट दो बेटे, 2 आ गया, तो ये कितना आ गया, 2:1, खत्म। नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन, बेटे ये वी नहीं लिखा है यहाँ पे, ये रूट है इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब है ये रूट में है। ठीक, ओके। तो किसके लिए, एस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है, एल की वैल्यू कितनी होती है, एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0। ठीक है बेटे, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के फार्मूले में अगर मैं रखूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, खत्म। नेक्स्ट, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ निकालनी है बेटे, वेवलेंथ इक्वल्स टू एच अपॉन में एम वी होता है। ठीक है बेटे, लैम्डा की वैल्यू, सबकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं अगर हमें पता हो तो, 6.6 इंटू 10⁻34। एम की वैल्यू कितनी है बेटे, एम की वैल्यू हमें दे रखे -6 किलोग्राम में, तो किलोग्राम में रखेंगे, इंटू 10⁻1, 10 मीटर, तो ये 10 के बाद -5 बचेगा, ऊपर जाएगा +5 होगा, 29 आ गया आंसर। 6.6 इंटू 10⁻29 मीटर। ढूंढो कहाँ है ये आ गया बेटा। नेक्स्ट, फॉर अ डी इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल इंटू में l+1 h अपॉन में 2 पाई। डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 2 होती है, रख दो यहाँ पे 2, 2 × 6 इंटू में h/2 पाई, √6 आ गया बेटा, खत्म आंसर। नेक्स्ट, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या कह रहा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके लिए निकालना है, 2s के लिए। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, l इंटू में l+1 h अपॉन में 2 पाई। तो बेटे l की वैल्यू क्या होगी s के लिए, 0, पुट कर दो बेटे इसमें, तो कितना आ गया, 0, खत्म आंसर। नेक्स्ट, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल। देखो बेटे क्या कह रहा है, n की वैल्यू दे रखी है 3,
एल की वैल्यू दे रखी है 2 और एम की वैल्यू दे रखी है +2, तो एम की वैल्यू +2 का मतलब है सिर्फ एक ऑर्बिटल है बेटे, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, खत्म हो गया आंसर इसका। अच्छा, इलेक्ट्रॉन नहीं पूछे उसने, क्या पूछा है, ऑर्बिटल पूछे, कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो ऑर्बिटल तो एक ही है बेटे, ये है ऑर्बिटल, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 2 जा सकते हैं, क्योंकि हमने m देख करके पता लगा लिया m की जितनी वैल्यूज होती हैं उतने ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। द ओरिएंटेशन किससे दी जाती है, तो वो दी जाती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट पॉसिबल। ढूंढो बेटे कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, l की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, पॉसिबल है, ठीक है, हमें तो नॉट वाले करने ना, ठीक है। n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 2 नहीं हो सकती कभी भी, वो कम होगी उससे। n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, ये हो सकती है बेटा, पॉसिबल है ये। n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, तो m की वैल्यू -1 नहीं हो सकती कभी भी, वो 0 से ही स्टार्ट होगी, 0 पे ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। l की वैल्यू अगर 2 है तो m की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, ये भी गलत है बेटा, तो हमारे पास 2 4 5 ढूंढो का है, सी ऑप्शन आ गया, खत्म। नेक्स्ट, द स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है बेटे, कहां से कहां कूद रहा है इलेक्ट्रॉन, 5 से 2 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, इसका मतलब बामर सीरीज की बात हो रही है ना। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, आर का फॉर्मूला बेटा याद कर लो, 5 3 10⁻⁻10 n² होता है, ठीक है बेटा। सेकंड ऑर्बिट के लिए पूछा, हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है बेटा वो होता है 1, 0.53 इंटू 10⁻⁻10। और ये आपका सेकंड ऑर्बिट के लिए बोलेंगे तो 2 दूनी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और z की वैल्यू 1, 4 से मल्टीप्लाई कर दो बेटे, तो ये आ जाएगा 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 21, 2.12। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर प्रोड्यूस्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी लेवल। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा हुआ है, फिफ्थ एनर्जी लेवल पे बैठा हुआ है, यहां से गिरेगा इलेक्ट्रॉन, कहाँ जाएगा, 1 पे जा रहा है, ठीक है। पता है स्पेक्ट्रल लाइंस बतानी है, तो n = 5 से कहाँ गिर रहा है, इस पे गिर रहा है, तो स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, n2 - n1, n2 - n1 + 1 डिवाइड बाई 2, रख दो बेटे वैल्यू को, 5 में से 1 गया 4, 5 - 1 + 1 डिवाइड बाय 2, तो बेटे यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 5 डिवाइड बाय 2, 10 आ गया आंसर इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, इन बोहर थ्योरी रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो रेडियस बराबर क्या होता है बेटे, 0.53 इंटू में 10⁻⁻10 n² ये होता है बेटे r, तो n² के प्रोपोर्शनल है, खत्म हो गया आंसर। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकंड, ओके बेटे ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ जाओ बेटे, क्या कहता है हमें, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस, यानी कि E2 - E1 पूछा गया है, और उसका रेशियो निकालने के बाद उससे कहा गया है कि वो निकालो आप सेकंड और थर्ड में, यानी E3 - E2 का डिफरेंस, इन दोनों का रेशियो पूछा गया बेटे हमसे, ठीक है बेटे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटे एनर्जी का फॉर्मूला होता है, याद है वो 13 12 वाला फॉर्मूला पढ़ा था, Z² / n²। नाउ अगर मैं कहूँ E2, तो आप कहोगे 13 माइनस का 13 12, Z² माइनस होता है बेटे, ध्यान रखना, Z² में 2 रखा है यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। और E1 की बात करूं तो बेटे E1 क्या होगा, -13 12 Z², ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये 1 की बात हो गई। तो बेटे अगर मैं यहाँ से E2 - E1 निकालूं तो वो क्या होगा, देखो बेटे E2 ये रहा, E1 ये रहा, माइनस का E1 जाके ये प्लस का बन जाएगा, 13 12 Z², 1 - 1/4, ये आ गई बेटे वैल्यू। और अगर मैं यहाँ से निकालूं 3 - E2, तो बेटे सिंपल सा तरीका है, मैं इसको एज इट इज निकाल सकता हूँ। तो देखो बेटे, जो मेरा E2 - E1 है, ठीक है, मैंने वही करना है, मैंने यहाँ पे E3 - E2 कर रखा है, तो E3 - E2 का मतलब क्या होगा, तो अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूं और यहाँ पे 2 रख दूं, तो बेटे 3 में से 2 जाएगा ना, तो अगर मैं इसे 3 रखूं, देखो बेटे मैं निकाल के दिखा देता हूँ, E3 का मतलब क्या होगा, माइनस का 13 12 Z²/9, और E2 क्या है बेटे, वो अभी तुमने निकाला है 13 12 Z²/4, ठीक है बेटे। तो E3 - E2 करूंगा ना, तो E2 पॉजिटिव हो जाएगा मेरा, तो पॉजिटिव में से ही बाहर निकाल लिया मैंने, 1/4 -1/9, ठीक है बेटे। तो अब इनकी रेशियो निकाल लो बेटे, इन दोनों को रेशियो को डिवाइड करो, ये खत्म हो जाएगा,
खत्म होते बेटे क्या बचेगा यहाँ पे? 3/4 डिवाइड बाय, ये कितना आ जाएगा बेटे? 9 36, 9 चौक 36, 36 और ये हो जाएगा बेटे 5। तो कितना आ गया बेटे? 3/4 गुणा में 36/5, 9 चौक 36, 4 निम 36, 27/5। दिख रहा है बेटा? ये आ गया आंसर, खत्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल हैव मिनिमम वेवलेंथ? बेटे ध्यान से कर लो, ये ग्राफ बहुत सिंपल होता है, क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। n = 1 देखो बेटे, दूसरा जो स्पेक्ट्रल लाइंस का डिफरेंस होता है ना, वो सबसे ज्यादा होता है पहले और बीच के बीच में, फिर उसके बाद कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है बेटे, ये ध्यान में रखना है अपना। तीसरा, चौथा, ठीक है, ये फिफ्थ हो जाएगा, फिफ्थ वाले के लिए। अब बेटे वो पूछा मिनिमम वेवलेंथ किसी होगी जिसकी वेवलेंथ जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसकी वेवलेंथ सबसे कम। अब ट्रांजिशन देखो कहाँ कहाँ से है, N2 से N1 पे गिर रहा है, N3 से N1 पे गिर रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। N4 से N2 पे गिर रहा है, ठीक है बेटे, और N4 से N1 पे गिर रहा है। तो जाहिर बात है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा ही है, तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, खत्म हो गई। क्योंकि ये एनर्जी का डिफरेंस है बेटे, ये एनर्जी का ग्राफ होता है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी देखोगे तो। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी है ना, तो सबसे कम हो गई। इसका इसका आंसर आ गया फोर्थ, 4 से 1 पे गिरने पे। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द फर्स्ट थ्री ऑर्बिट, ओके, आर बराबर क्या है? 0.53 आंगस्ट्रॉम n² बाई z। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए बोला गया है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट के तो R1 निकालेंगे, तो बेटा ये आ गई 0.53 इंटू में 1 का स्क्वायर 1। R2 निकालेंगे बेटे 0.53, 4/1। R3 निकालेंगे तो बेटे 9 में आ जाएगा, 9/1। ठीक है, तीनों की रेशियो निकाल दो बेटे, इसको इसको, खत्म। ये है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? 1:4:9, 1:4:9। ढूंढो कहाँ है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, क्या कह रहा है? एनर्जी लेवल बताओ। देखो बेटे ध्यान से देखो, ये जो λ3 है, ये बराबर है λ1 प्लस λ2 के। बट हमें क्या पता है, एनर्जी तो बराबर होती है भाई hc/λ के, यानी कि एनर्जी थर्ड जो होगी वो E1 प्लस E2। तो बेटे यहाँ से अगर मैं वेवलेंथ निकालूं तो ये कुछ ऐसे आएगी, λ2। ठीक है बेटे, तो ये बन जाएगी आपकी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर चले जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे आपस में, तो ये आ जाएगा λ1 इंटू में λ2 अपॉन में λ1 प्लस λ2, ये λ3 के बराबर आ रहा है। ढूंढो बेटा कहाँ है ये। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल है, डेजिग्नेशन पूछी है। एक ऑर्बिटल है जिसका n = कितना है? 4 और l = 3 है, तो ये हो गया 4f, खत्म आंसर। नेक्स्ट, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल, m की वैल्यू निकालो। तो बेटे m बराबर क्या होता है? -l से, 0 से, प्लस l। तो बेटे रख के देखो वैल्यू m की, अगर मैं m की वैल्यू में l की वैल्यू 1 रखता हूं तो मेरे पास 3 वैल्यू आती हैं। ठीक है बेटे, यहाँ पे रख के देखो। और अगर m l की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं तो -2, -1, 0, +1, +2, तो बेटे टोटल वैल्यू आती है 5। ये एम एस की वैल्यू आ रही है, ठीक है ना बेटे? तो अब यहाँ पे फॉर्मूले में रख के देखो, कहाँ से आपको एल की वैल्यू 1 रखने से 3 बन जाएगा, 2 रखने से 5 मिल जाएंगे। तो बेटे ये ऑप्शन यहाँ पे आपको इसमें दिखाई दे रहा है, एल की वैल्यू 1 रखो तो बेटे 3 बन जाएगा, 2 रखोगे तो 5 बन जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। मैक्सिमम नंबर ऑफ 4D इलेक्ट्रॉन, डी के इलेक्ट्रॉन बताओ। 4 से हमें कोई लेना देना नहीं है, डी के इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लो। 1 2 3 4 5, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसमें? प्लस हाफ स्पिन के 5 इलेक्ट्रॉन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ बेटे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, ओके। देखो बेटे ध्यान से सुनना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सबशेल में निकालना है, ये होती है सबशेल पूरी। ठीक है बेटे, इसमें आ सकते हैं बेटे 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और इसमें आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं यहां से देखूं कि मैं क्या रखूं कि मेरा जो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है वो एक सबशेल के अंदर मिल जाए हमें। एल की वैल्यू बेटे इस ऑर्बिटल के लिए होती है 0, पी ऑर्बिटल के लिए होती है 1, और एल इसके लिए होती है 2। बेटे 0 रखो किसी में, और देखो कहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो आप कहोगे इसमें रखने पे 2 इलेक्ट्रॉन बच जाए। अब एक रख के देखो, 4 एकम 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब
दो रख के देखो, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। तो बेटे आपको पता चल गया होगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए बेटे इतना ही था, मैंने आपको जल्दी जल्दी से बहुत सारे क्वेश्चंस दिखा दिए हैं। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है बेटे। तो आज के लिए बेटे इतना ही था, ये रही हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यू की पहला पार्ट। अब इसके बाद फिर दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है बेटे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटे पढ़ते रहो, और अगर कोई डाउट आता है कमेंट में पूछ लेना, ठीक है बेटे। ओके बेटे, टाटा।